फिजिक्स में हमने क्या क्या पढ़ाया है? फिजिक्स वाले बुकलेट्स में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स शुरू हो गया दूसरे ही पेज पर। ये तो मुझे पढ़ाना है केमिस्ट्री में। स्पेक्ट्रम पढ़ाना है, होन्स ऑफ पॉली, ये फिजिक्स में देना ही नहीं चाहिए था। न्यूक्लियर फिजिक्स, मैं इस पे बात कर, समझे? एक टॉपिक है आपको, कभी कभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहता है, कभी कभी उसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहता है। न्यूक्लियर फिजिक्स कभी कभी लिखता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में न्यूक्लियर होना ही नहीं चाहिए। समझ आया? सही क्या चीज है? न्यूक्लियर फिजिक्स सही बात है, केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ेंगे? अब न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सो इससे रिलेटेड फेनोमेनन को न्यूक्लियर रिएक्शन, इसी पर डिटेल डिस्कशन करते हैं आज। न्यूक्लियर रिएक्शन, अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा है। ऐसे इसमें जो इन्होंने पढ़ाया है वो मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर। इसके अंदर ये बात कर रहा है न्यूट्रॉन, इसके अंदर ये बात कर रहा है। सबसे पहले मैं इसमें एक थ्योरी, युकावा की थ्योरी, बहुत सारे और अलग अलग साइंटिस्ट ने ये दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है आप देखेंगे इस पैकेज में जो दिया है वो दिया है न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है, a free neutron outside the nucleus is unstable and decay. Neutron in nucleus or neutron outside nucleus, यदि आउटसाइड न्यूक्लियस हो तो क्या होगा, और यदि इनसाइड न्यूक्लियस हो तो क्या होगा? समझ आया? यदि आउटसाइड हो, इनसाइड हो, यदि इनसाइड हो तो इसकी थ्योरी युकावा ने दिया है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में प्लस मेसोन, पाई मेसोन। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होती है किसमें? प्रोटॉन में और प्लस मेसोन। लेकिन यदि आउटसाइड न्यूक्लियस है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होती है, ये फिजिक्स वाली किताब में दिया हुआ है। हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन प्लस बीटा -1 0, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और प्लस या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रिनो। समझिए, ये फिजिक्स की बुक में, आपकी ही बुक में दिया हुआ है। प्रोटॉन्स जब ब्रेक होता है, सॉरी न्यूट्रॉन, तो आउटसाइड तो न्यूक्लियस रिएक्शन अलग होता है। जब आउटसाइड न्यूक्लियस है तो ये अनस्टेबल है। सर उस साइड का नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा एक मिनट, अब दिख रहा है सर। ठीक है, लिखो, जब न्यूक्लियस से आउटसाइड है
सर ये प्लस बी क्या है? सॉरी सर, ये बी क्या है? ये उसमें नीचे लिख दिया है मैंने, ये B0-1, ये इलेक्ट्रॉन का नोट, समझ आया? बीटा है, ये बी नहीं है, आप कहेंगे तो ये बीटा। यस सर। ये रहा। समझ आया? इनसाइड अलग रिएक्शन है और आउटसाइड अलग रिएक्शन, समझ आया? प्रोटॉन का हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ जो होता है वो 12 मिनट का होता है, मीन्स 12 मिनट में प्रोटॉन टूट जाता है। कितना प्रोटॉन लेंगे, सॉरी न्यूट्रॉन, वो 12 मिनट के बाद आधा ही रहे, टूट जाएगा। क्या समझे? 12 मिनट के बाद टूट जाएगा, समझ आया? इसमें युकावा की थ्योरी दी ही नहीं है, चलो कोई बात। युकावा की थ्योरी ये है, और युकावा की थ्योरी में ये प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन और प्लस मेसोन, और यहां पर एनर्जी, इसमें भी एनर्जी। क्या देखा? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, तो यह इंटरचेंज होता रहता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन। ये जापानीज साइंटिस्ट जिसने इस थ्योरी को दिया है, युकावा। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से, इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, ग्लूऑन, ग्लूऑन्स, इसी से ये बाइंडिंग होती है, समझे? इसी से ये बाइंडिंग। कोई डाउट? इसके कारण ये चलता रहता है। अब ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ये तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इंटर कन्वर्टर। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, द न्यूक्लियॉन्स इंटरचेंज। क्या समझे? जो न्यूक्लियस के अंदर है चीजें, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो इंटरचेंज होती है। जैसे देखिए बेरिलियम 9 प्लस हीलियम से उसको हिट कराया अल्फा से, तो ये बन जाएगा कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन। हमने पहले रिएक्शन पढ़ा था। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स इंटरचेंज। क्या हुआ? न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स जो है वो इंटरचेंज, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं। तो इस केसेस में ट्रिमेंडस एनर्जी निकलता है, इस केसेस में ट्रिमेंडस एनर्जी निकलता है। आगे बात करते हैं कि देखिए हमारे जितने भी चीज बना, जैसे देखिए बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से
गैसेस निकले। कौन से गैसेस? हाइड्रोजन। इससे चाहे एटॉमिक हाइड्रोजन लिख दो या उसमें लिख दो, मॉलिक्यूलर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे बने स्टार और प्लैनेट। ठीक है, इसी से बने, फिर स्टार से बने व्हाइट ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, और फिर आगे बढ़े हैं ब्लैक। ये सारे यही प्रोसीजर, और ये सारा प्रोसीजर में होता क्या है? सारे प्रोसीजर में न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या होता है इस प्रोसीजर में? न्यूक्लियर रिएक्शन। मिटाओ में। तो हमें ये सारी की सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़नी है, फिजिक्स के अंदर पढ़नी है। अब पता नहीं केमिस्ट्री का किताब लिखने वाले क्यों उसको लिखते हैं, और फिजिक्स वाले केमिस्ट्री की चीज को लिखते हैं। हुंस रूल केमिस्ट्री में, और पॉलिश ऑफ और हुंस का फिजिक्स में कोई मतलब ही नहीं है, और फिजिक्स वाले भी पॉलिश और हुंस को पढ़ा रहे हैं और ऑफगो को, और केमिस्ट्री वाले न्यूक्लियर रिएक्शन को पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, तो हमने देखा ये क्या बना, हमारे धरती पर जितनी भी एलिमेंट्स, इस हाइड्रोजन से ही हमारे 116 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं ऑन अर्थ। क्या हुआ है समझो, पूरी यूनिवर्स में पहले था क्या? सिर्फ हाइड्रोजन। पूरी यूनिवर्स में क्या था? ओनली हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन से ही होता है। जैसे देखो हमारे सन में क्या है अभी? सिर्फ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है? ये फ्यूजन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन है? न्यूक्लियस का फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बन रहा है? हीलियम 42 और प्लस अदर प्लस एनर्जी। क्या समझे? सन के जितने हाइड्रोजन हैं वो इसमें कन्वर्ट, यही एनर्जी हमें रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है, सनलाइट, यूवी रेज एटसेट्रा। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का है। न्यूक्लियर रिएक्शन, यदि हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो ये दो टाइप का है, फिजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना, और फिजन का मतलब टूट जाना। फिजन का मतलब ब्रेकिंग, और फ्यूजन का मतलब कंबाइनिंग। तो सन के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है? सन के अंदर या जितने भी स्टार्स हैं, उस स्टार्स के अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा है? फ्यूजन। फ्यूजन। फ्यूजन को कराने के लिए, हाइड्रोजन को हीलियम में रिएक्शन कन्वर्ट करने के लिए, यदि सन के अंदर हाइड्रोजन है और वो रोशनी देने लगा, तो अर्थ में भी तो था पहले हाइड्रोजन, सन से ही निकला, वो क्यों नहीं रोशनी देने लगा? इससे इस रिएक्शन को होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए मालूम है? 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। समझ आया?
यूं ही नहीं हो जाता। इसीलिए जितनी भी चीजें निकली बिग बैंग में, सभी स्टार नहीं बन गए। स्टार बनने का एक क्राइटेरिया होता है, स्टार बनने का एक क्राइटेरिया है। किसी और दिन समझाएंगे कि कब कैसे क्या बनेगा, कौन सा स्टार बनेगा, कौन सा। हमारे सन में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और उस फ्यूजन को स्टार्ट होने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। यार धीरे 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 सपोज करो, अभी हमारे सन की एज कितनी है? कोई बता सकता है हमारे सन की एज कितनी है? फिजिक्स पढ़ते हो यार? सन की एज कितनी है? 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। 5.6 बिलियन ईयर्स अगो ये है इसकी, और ये अभी यंग एज में है। इसका मतलब आधा लाइफ खत्म हो चुका है। क्या समझे? इस आधे लाइफ में से 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ था ही नहीं, और नो लाइट, लाइट ही नहीं था। चलो छोड़ो उसको, आगे क्या होगा? ऑल हाइड्रोजन कंज्यूम, अभी 50% कंज्यूम। क्या है अभी? जितना हाइड्रोजन है सन के अंदर उसका 50% कंज्यूम हो चुका है। तो अपने यंग एज में है, इतने ही दिन और रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। डेथ नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा मैं बता देता हूं। स्टार में भी क्या होता है देखो, सबसे पहले गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है। मैं बता देता हूँ स्टार सब कैसे होता है। ये बहुत बड़ा गैस का क्लाउड होता है, समझे, जो बिग बैंग से निकला। इसमें मोशन था, एक्सप्लोजन जब होता है तो मोशन होता है। एक मिनट में बायो की क्लास हूँ। समझ आया? शुरू शुरू में ये गैसेस था, ये क्लाउड था। इससे क्या हुआ? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से एनर्जी, इससे हीट। ज्यादा बड़ा फ्रिक्शन तो ज्यादा हीट, मोर हीट, और फिर इससे लाइट शुरू हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आया। यदि छोटा साइज रहेगा तो इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, हीट लाइट जनरेट होगी। अब हमारा सन का जब ये पूरा एनर्जी खत्म हो जाए, मालूम है फिर क्या होगा? लाइट खत्म। अब फिर वो क्या होगा? अंदर में, बाहर की तो रोशनी खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर में फिर भी रिएक्शन या हीट जनरेट होता है। क्या होगा? ये हमारा सन है, तो अंदर का कोर तो गर्म होगा,
बाहर से रोशनी निकलना, रिएक्शन बंद हो गया, तो अंदर के हीट से, ये हीट से एक्सपैंड बने, हीट से, किसी चीज में अंदर से हीट रह गया, बाहर से बंद कर दो तो क्या होगा, गैस बनने लगेगी, गैस बनने लगेगी, गैस बनने लगेगी। इसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा और इसमें एक विस्फोट हो जाए। हमारे सन में ये आउटर पार्ट्स एक्सप्लोजन, तो इतना वाला पार्ट बचेगा और ये इंटायर मास लॉस्ट हो जाएगा। क्या समझे? हमारे सन का अराउंड 60% मास लॉस हो जाएगा, खत्म, एक्सप्लोजन हो जाएगा। धरती के ऊपर, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर 1200 से 1500 किलोमीटर की मोटी लेयर जम, क्या समझे? धरती के चारों तरफ और बाकी और प्लैनेट पर भी क्या होगा, इतना मोटा लेयर जम, सारी लाइफ वाइफ तो पहले ही खत्म हो चुकी। फिर जो ये छोटा पार्ट बचेगा सन का, इसमें भी रिएक्शन शुरू हो जाएगा, किसका? हीलियम टू हीलियम, हीलियम से कार्बन बनने, क्या समझे? और फिर से ये ग्लो करने लगेगा, रिएक्शन स्टार्टेड और ग्लो करने लगेगा। इस बार मालूम है कितना टेम्परेचर है? इस बारी पहले से, एक मिनट, हाँ, इस बारी पहले से 10,000 से 1,00,000 गुना ज्यादा टेम्परेचर। क्या होगा? 10,000 अंदाजा से 1,00,000 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा। उस समय वो बहुत 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 ज्यादा चमकेगा, उसका नाम होगा व्हाइट डॉर्फ स्टार। समझ आया? क्यों व्हाइट? क्यों? क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो 1,00,000 गुना ज्यादा है हमारी करंट सन की इंटेंसिटी। और डॉर्फ क्यों? क्योंकि इसका जितना इंटायर मास था, इतना उसका 60% लॉस हो चुका है और सिर्फ 40% बचा। समझ आया? इसका आउटर एक्सपेंड करने लगेगा और इनर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा ग्रेविटेशन के, तो बहुत छोटा हो जाएगा साइज। इसीलिए हमारे सन व्हाइट डॉर्फ स्टार बनता। फिर ये जब सारा हीलियम कंज्यूम्ड हो जाएगा तो ये डेड स्टार, डेड स्टार, और इसको बोलेंगे हम न्यूट्रॉन स्टार। इसमें आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन के लिए मास और ज्यादा होना चाहिए, इसका मास बहुत कम हो गया है, इसीलिए रिएक्शन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारा सन एक न्यूट्रॉन, बिल्कुल ब्लैक कलर का बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार बोलेंगे, उसमें कोई रोशनी नहीं होगी, ब्लैक कलर भी नहीं होगा, कोई रोशनी उसमें नहीं होगी, दूसरा कोई रोशनी फॉल होगा तो वो देखेंगे, लेकिन उसकी ग्रेविटेशन फोर्स आज से अराउंड 6,000 गुना ज्यादा।
तो हमारे सन का ये होना है फ्यूचर। ब्लैक होल कब बनता है? हमारे सन के साइज से यदि 3 लाख गुना बड़ा साइज का स्टार हो, हमारे सन के साइज से 3 लाख गुना बड़ा स्टार होगा, तो यहां फिर रिएक्शन शुरू, फिर एक सुपरनोवा होगा और फिर बनेगा आगे ब्लैक होल। समझ आया? फिजिक्स में ये सारा पढ़ा। किसी को कुछ पूछना है यार पूछो, फिर मैं आता हूं पीछे। ये स्टार वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं सारा सब बता ही दूं। आद्या क्या कुछ समझ आया या नहीं आया? हमारे Yes, आया सूरज सर। का क्या क्या होगा? हमारे सूरज का सर वो व्हाइट तो स्टार डेड बन स्टार जाएगा। बन जाएगा। सबसे लास्ट में डेड स्टार हो जाएगा, उसका नाम न्यूट्रॉन स्टार। तो देखो मैंने कहां तक पढ़ाया था, शुरू का इधर वाला देखो, वहां पर हमने लिखा है बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ? गैस बना, गैस से क्या हुआ? स्टार मोशन से स्टार बना, स्टार से क्या होगा? व्हाइट स्टार डॉट से स्टार, व्हाइट डॉट स्टार, व्हाइट डॉट स्टार से क्या होगा? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार, स्टार न्यूट्रॉन स्टार से क्या होगा? ब्लैक क्या होल। सर? ब्लैक ब्लैक। होल बन। हमारा सन ब्लैक होल बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। अतः तो जितनी भी चीजें इस धरती पर या इस यूनिवर्स में बनी है वो किस चीज से बनी है? सारे का मदर एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे अब करते हैं। तो यहां पर हमारा फ्यूजन रिएक्शन, अगला हमारा है, मैं इसको मिटाता हूं, मैं फिर आता हूं।